ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ज्योति जी ने बहुत सारे आरोप ज्योति जी लगा रही है और कह रही है कि मौजूद है। कि नकारने की हिम्मत दूर की बात है, संरक्षण तो मत दो, कम से कम उसी ठेके को दुगनी दर पे देने की तैयारी तो मत करो। मनोज जी अब तो ज्योति जी जिस मूड में आ गई हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा जो सवाल था वो छूटा। वो सवाल आपसे पूछूंगा, ज्योति जी ने जो कहा है वो सारे विषय तो हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल कि हम आइकन क्यों नहीं बन पाए। आप खुद भी पार्षद हैं, सबसे पहले आम आदमी आकर सुबह आपका दरवाजा खटखटाता है, उसकी उम्मीद आपसे होती है, चाहे आप महापौर बन जाएं चाहे आप पार्षद रहें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ ये कि इस बोर्ड में जितने पार्षद हैं, मैं सभी के बारे में कह रहा हूँ आपको। मैं सारे मेहनती पार्षद हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी पार्टी के हो। पिछली बार तो नहीं थे। सही। अब देखिए चलिए इस बार मनोज जी इस बार की कह रहे हैं, इस बार की तो मानिए ज्योति जी। इस बार अभी 4 महीने हुए, अभी तो मानिए। देखिए खुद ही बोल रहे हैं। चलिए ये ज्योति जी की पुरानी आदत है कि विषय को भटकाना। आपने 5 साल काम नहीं किया, अब कैसे हम उस चीज़ को सामने लेके आए कि हमने काम नहीं किया, 5 साल काम नहीं किया हमने। आप महापौर थी उस समय, बहुत कुछ कर सकती थी ना, और आपने कुछ नहीं किया, तो हम कैसे विषय को भटकाएं। ये ज्योति जी की बहुत पुरानी आदत है। खैर, मैं आपको बिल्कुल एक जो आपने विषय रखा है उसी के बारे में बात करूंगा आपसे। मैं एक अच्छा बोर्ड बना है, सारे पार्षद मेहनती हैं, सारे काम करने वाले हैं और सारे काम कर रहे हैं। और आप पिछले 4 महीने में देखिए कि एक महापौर के रूप में, उप महापौर के रूप में, एक पार्षद के रूप में हमारे सभी लोग जो है एक आइकॉन है, पब्लिक के बीच में जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं, खुद झाड़ू उठा रहे हैं। झाड़ू उठाने का मतलब ये नहीं कि वो खुद आपने तो वो पीछे उनकी वाली झाड़ू आपने आजकल छीन ली है। उनकी झाड़ू आजकल आपके पास है। अब देखिए वो एक अलग विषय है। वो जब राजस्थान में आए तब देखेंगे उस समय। तो मेरा कहने का मतलब है कि झाड़ू उठा के एक सफाई करना हम लोगों का, एक ऐसा नहीं कि हम लोग सफाई कर रहे हैं कि एक विषय ऐसा होता है कि जो हम आम पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं। एक पब्लिक अवेयरनेस का एक संबंध है उससे, एक पब्लिक को जागरूक करने का संबंध है उससे। ही मैं ज्योति जी जो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं निगम को बहुत सारे मकड़जाल जिन भ्रष्टाचारों के वो तोड़ने तो पड़ेंगे। मनोज जी, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखिए 4 महीने में हमसे अपेक्षा कर रहे हैं आप। 5 साल इन्होंने निगम चलाया, महापौर ये थी, 5 साल में। बल्कि विश्वास तो दिला दीजिए ज्योति जी को, विश्वास तो दिला दीजिए कि हम तोड़ेंगे। देखिए सुनिए आशीष जी, मेरी बात सुनिए। इसमें अधिकार मेरा इनसे पूछने का कि आपने 5 साल में ये तोड़ा क्यों नहीं आपने। आप इनको विश्वास तो दिला दीजिए, आप तोड़ेंगे। आप इनको कह दीजिए तोड़ेंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अभी आए हैं जस्ट। जो आपने कहा है ना, जो भी आपने कहा है ना, देखिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपको, अरे सुनिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ। मैं देखिए आज हम लोग आए हैं, आप 4 साल बाद की बात आज क्यों कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर ऐसे जो भी आरोप लगा रही हैं ज्योति जी आज, ये ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसी कोई चीज है। देखिए सुनिए, आप पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए आप मेरी। ज्योति जी सुन लीजिए, वो कहते रहे, वो तो सुन लीजिए एक बार। ये पुरानी आदत है। मैं आपके पास आऊंगा, अभी माइक उनके पास है, सुन तो लीजिए। जैसा मैंने सुना कि पिछले बोर्ड में एक भी बोर्ड मीटिंग को इन्होंने सही ढंग से नहीं चलने दिया, वही स्थिति आज देख रहा हूँ मैं। मैंने सुना था ये कि पिछले बोर्ड में एक भी मीटिंग उन्होंने सही ढंग से नहीं चलने दिया। वो मैं संजय जी आपके पास एक विषय के लिए आ रहा हूँ जी। वो स्थिति मैंने इनकी आज देखी है। अब जवाब देने दीजिए मुझे आप। अगर ऐसी कोई चीज़ है हम लोग उसको देखते हैं, और ऐसी व्यवस्था किसी को स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कुछ हो रहा है अगर तो ये चीज़ किसी के लिए स्वीकार्य नहीं है। हम लोग देखेंगे, इससे कार्रवाई करेंगे। सुशील जी, आप तो अब आपके पास तो इसलिए आऊँगा क्योंकि आप ना इनकी साइड है ना इनकी साइड है। आप तो निर्दलीय जीत के आए हैं और अब आप तो दोनों पर आरोप खुलकर लगा सकते हैं, है ना। मैं जो ये बात कह रहे थे कि कानून से कुछ नहीं बदलना, नरेंद्र मोदी खुद कह चुके 17,000 गैर जरूरी कानून इस देश में, तो हमें एक कानून और लिया है। अब आपको लगता है आपका वार्ड अब पूरा साफ हो जाएगा? क्योंकि जो कानून से कुछ नहीं होगा साहब। मैं आपको बताऊं, अभी हमने एक डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का, मैं पिछले इनके कार्यकाल में भी देखता रहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन आएगा। इन्होंने भी आने के बाद में कहा जल्दी कर देंगे, कब तक होगा पता नहीं। कोई कंपनी आ रही है बाहर की। मैंने 1 तारीख से शुरू कर दिया, 1 अप्रैल से मैंने शुरू कर दिया। 2 रिक्शे लिए दानदाता से, खुद चढ़ा उसके ऊपर। अब चढ़ने का मतलब मैं ही थोड़ी चलाऊंगा सारे दिन, लेकिन एक उदाहरण के रूप में आपका मीडिया भी खड़ा था, अखबारों में मेरी फोटो भी छपी, और मैं घर घर गया, लोगों को कहा भैया अब आपके कचरा सड़क पे नहीं फेंकोगे। हमने कचरा वहाँ एक बोर्ड लगा दिया, एक गार्ड बैठा दिया। अब गार्ड लेता है 400 रुपये पर डे, मैंने 24 घंटे के लिए बैठाया, 800 रुपये रोज़ के गार्ड को। 10 दिन हो गए, आज 10 तारीख होगी ना। मैं अभी 7,000 रुपये भुगतान करके ही आ रहा हूँ कि भैया ये तो लेर आज से बंद कर देना। मेरी हिम्मत नहीं है देने की, क्योंकि हमें कोई निगम तो दे नहीं रही। निगम ने नहीं कहा मेरे को लोग 2 गार्ड देते हैं।
हजारों आदमी में फालतू लग रहे होंगे, लेकिन अभी मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं यहाँ। मैं ज्योति जी की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो रही नहीं अब, वैसे तो मौजूद है लेकिन पार मेयर नहीं रही। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि ये तो मेरे को कहते हैं आके कि सुशील जी आप चिंता मत करो, 2 गार्ड लगाए रखो, अभी कह दो आप कि साहब आप लगाए रखो 1 महीने तक, और नहीं कह रहे मैं दिलाऊंगा आपको पैसे, ये कह दो, हिम्मत दे दो। नहीं कहेंगे, नहीं दे सकते ना, मुझे पता है ना कि वो तो मेरे को ही देने। अब मैं कहाँ से करूंगा वो 8,000 का जुगाड़? मैं कहीं ना कहीं किसी को हाथ जोड़ूंगा, किसी पैर पकड़ूंगा, नहीं धमकाऊंगा, नहीं तो भ्रष्टाचार कानून करेंगे। वानून नहीं है, फिर भ्रष्टाचार करूंगा और क्या करूंगा? नहीं तो कहीं न किसी को कहूंगा कि अब काम भी नहीं चल रहे, ठेके वेके सब बंद है, काम तो हुआ ही नहीं ना 4 महीने में। चवन्नी का काम नहीं हुआ भाई साहब, ये पार्षद बैठे हैं, पीड़ा है इनकी, और 91 की पीड़ा इनकी भी है इसमें। चवन्नी का काम नहीं हुआ 4 महीने में, वर्क ऑर्डर हुआ नहीं, वो ऐसा सीओ बैठा रखा हमारी जान को, ईमानदार हो रहा है वो ऐसा सोना बढ़ला दिया जो कान काट लेता। मैंने कहा था साधारण सभा में, कैसे आदमी का क्या किया जाए? आप बताओ डिप्टी मेयर साहब, काम कर रहा है क्या वो कुछ कलम ही नहीं खोलता, क्या करें उसका? कैसे सफाई कराओगे उस आदमी से? कैसे उससे कानून की पालना कराओगे आप? उसको विदा करो आप यहाँ से, तो पिंड छूटे हमारा। ये तो आप सुझाव पर आ गए। अब आप बुरी आएंगे, हाथ में ही नहीं है जी। मैं मुख्यमंत्री तक जाया, मुख्यमंत्री को क्या बोल, बहुत ईमानदार आदमी है साहब, इसको तो रखेंगे क्यों? सरदार जी यही बात है ना, ईमानदार, क्या करें इस ईमानदार का? बड़ी पीड़ा से झेल रहे हैं, 4 महीने से मैं दुखी हो गया, मैं खुद ही लग रहा हूँ। और सुबह पहले लगता हूँ, आपका फोन गया ना, तभी मैं कचरे की ट्रोलियाँ खड़ी करके आया हूँ सीधा। मैंने कहा भैया थोड़ी देर रुक, मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर पहुँचता हूँ। बड़ी बुरी स्थिति है, खुद ही मरो, खुद ही लगे रहो। मैं तो आइकॉन ही बन गया अपने आप में ही, लगा रहता हूँ। लोग मजे और करते आए नहीं भाई साहब, आप आइकॉन बन गए, आपके लिए तालियां मैं बजवा देता हूँ लोगों से। लेकिन मैं एक बार ज्योति जी, अब आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर एक विषय पे मैं आता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि सफाई ना जबरदस्ती का विषय है, ना कानून का विषय है, ये संस्कारों का विषय है? शायद शिक्षा और संस्कार ये 2 महत्वपूर्ण चीज। देखिए आशीष जी, मैं तो इस मामले में कहना चाहूंगी, आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो कच्ची बस्ती में रहता हो, चाहे वो पॉश कॉलोनी में रहता हो, आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो ये चाहेगा कि मेरे घर के आसपास सफाई ना हो? हर व्यक्ति चाहेगा मेरे घर के और आसपास आपको ऐसा नहीं सफाई लगता कि महिला ज्यादा संस्कारित इस विषय में होती हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से महिलाओं के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम प्रशासन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप एक बात बताएं, हम कहते हैं कि तुम डस्टबिन में जाके कचरा डालो, आप सड़क पे जा रहे हो, आपने केला खाया, उस केले के छिलके को आप डस्टबिन में डालना चाहते हो, क्या वो डस्टबिन आपको आसपास पड़ा हुआ मिलेगा? और नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो कचरा फेंक दिया, थूक दिया, तो आप जेल चले जाओ। ये कौन सी व्यवस्था हो सकती है? लेकिन हम ही वो लोग हैं, जब हम जयपुर की सड़कों पर होते हैं तो उस केले के छिलके को जहाँ चाहे वहाँ फेंक देते हैं। हम में से ही जब लोग न्यूयॉर्क जाते हैं तो उस थैली को 5 किलोमीटर तक लेके घूमते हैं कि कोई डस्टबिन बने। तो क्या एक विषय ये भी नहीं है, डस्टबिन मिलने की संभावना होती है ना आशीष जी? लेकिन क्या एक ऐसा भी संभव नहीं है कि हम डरते तो कानून से ही हैं, वहाँ फेंक देंगे तो पकड़े जाएंगे? मैं आशीष जी, मैं आपको एक बात कहूँ, आप कानून से डरोगे तब जब वो इम्प्लीमेंट होगा, तब तक तो नहीं, तो उस कानून का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। और मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहती, लेकिन मनोज जी ने भी बहुत मैं कहूँगी गैर जिम्मेदाराना बात कही कि ऐसी कोई व्यवस्था चल रही है। तो मैं कहना चाहूंगी, इनको तो ये कहना चाहिए था कि नहीं, निगम में ये व्यवस्था चल रही है, तो मेरी बात अपने आप गलत साबित हो जाती। आप ये तो मत कहो कि ऐसी व्यवस्था चल रही है, लेकिन क्या चल रही है ये तो कह सकते हो। आप अपनी बात वो कहते तो शायद बेहतर ढंग से जनता के बीच में आप जो अपनी सफाई को लेकर के क्या करने जा रहे हो वो जरूर जाता। मैंने क्या किया वो जनता तक गया, और उसके परिणाम जो आए वो भी सबके सामने है। लेकिन आपने जो नहीं, वो ज्योति जी स्वीकार कर रही है मनोज जी। मैंने जो किया ना, उससे ही निगम में भ्रष्टाचार को लेकर के डर हुआ, और वो अधिकारी जो है वो जेल के अंदर गए। अब परिणाम इनके, मनोज जी मेरे को लगता है कि ज्योति जी 2 परिणामों की बात कर रही हैं। आप चुनाव परिणाम पे हैं और ज्योति जी शायद दूसरे परिणाम पे हैं कि एक को पहुंचा दिया, एक को तो जेल पहुंचाया। जीत का ही होता है चुनाव, तो हार और जीत का होता है, कभी कोई किसी की सरकार बनती है और कभी नहीं बनती है। नहीं, मैं बिल्कुल आपके परिणामों की बात कर रहा हूँ कि कम से कम एक को तो जेल भिजवाया। हाँ, भिजवाया। आप में क्या वो उस परिणाम, हाँ, और आप में क्या वो ताकत है कि निगम में चल रहे इस करप्शन को लेकर के आप मूक दर्शक बने हुए हैं? पहले भी बने हुए थे और आज भी बने हुए। अभी 1 मिनट आपको रोकूंगा, रोकने के बाद यहाँ पर एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन क्या कानून से ही हम सुधरेंगे या कोई और व्यवस्था भी हो सकती है? इस पर सबके सुझाव लेंगे। लेते हैं एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब लौटेंगे, सब लोगों के सुझाव हम लेंगे। पीछे से शुरू करते हैं जी, खड़े होकर। आशीष जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भय के बिना कहीं कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ कि भय बिन होत न प्रीत। जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, और जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक सफाई की व्यवस्था अपनी प्रॉपर सुधर नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण है कि शुरू में जब मोटर व्हीकल एक्ट में सीट बेल्ट लगाने का जो प्रावधान आया तो लोगों ने उसका बहुत विरोध किया कि साहब नहीं, ऐसा नहीं। आज जब भय हुआ, जुर्माना हुआ, तो लोग उसको लगाने लगे, एक्सेप्ट करने लगे। ऐसे हेलमेट वाली 80% लोग हेलमेट और सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि जुर्माने से बचा जा सके, जुर्माने से बचा जाए। अवेयरनेस उसमें, अब उस जुर्माने से बचा जाए, ऐसी स्थिति सफाई वाली व्यवस्था में भी है। आज जैसे ही नगर निगम के लोडर डंपर कचरा डिपो पे कचरा उठाने आते हैं, इधर कचरा उठाने, उधर 5 मिनट बाद ही आपको वहीं ढेर मिलेगा। उसके पीछे बेसिक रीजन है कि हमारी ये अवेयरनेस नहीं। आपका सुझाव हम जानना चाहें। मेरा सुझाव ये है कि समय से पहले ऐसी कोई जब तक कचरा डिपो जो है उस पर एक समय निश्चित हो जाए कि भाई 10 बजे पहले तक कचरा डल जाए, और 10 बजे बाद कोई कचरा डिपो पे यदि कचरा डालता है तो उस पर जुर्माना फाइन हो। चलिए आपके बाद चलते हैं जी। मेरा मानना एक है कि सबसे पहली बात कि इस कानून के अंदर दो जो दल वो होंगे, सरकारें होगी, वो होगी, एक पुलिस प्रशासन होगा और एक तरफ नगर निगम होगा। पुलिस प्रशासन सजा देगा और नगर निगम चालान करेगा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या ये मृत्युदंड देने वालों को सजा देता पता है? नहीं, मृत्यु करने वाले को भी सजा नहीं दे पाता। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो नारगढ़ थाना क्षेत्र है, वहाँ आज भी 20 ही पुलिस वाले हैं, वहाँ जरूरत 40 से 50 की है, लेकिन नहीं है। नगर निगम आप जाओ, आप जाके देखोगे तो नगर निगम जयपुर मुख्यालय है, इसके यहाँ ही थूके हुए आपको जगह जगह थूका हुआ गुटके का निशान मिल जाएगा। बात दूसरी करते हैं, एक तरफ हमारी सरकार है जो भाजपा सरकार है, वो सेक्शन बोर्ड होने के कारण पिक्चरों पे एक पाबंदी लगा देती है कि सिगरेट पीने वाली और गुटखा खाने वाली पिक्चरें अब नहीं लागू होगी, अब नहीं चलेगी थिएटरों में। लेकिन क्या वो विज्ञापन बंद करती है? जो विज्ञापन रोज टीवी पे आते हैं पान मसाले की आड़ में गुटखा बेचा जाता है, क्या पान मसाले का पीक लाल नहीं होता? क्या वो गुटखे के प्रकार का नहीं होता? होता है। आप जब एक तरफ तो आपका कानून खुद सरकार उसकी अपनी खर्चा बढ़ाने, जेब में आमदनी डालने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करवाती है, और दूसरी तरफ सरकार उसको ही अपने कानून बना देती है। ये क्या जनता के ऊपर मत थोपिए, जनता के ऊपर थोपने से कुछ भी नहीं होगा। जनता सीधा एक ही कारण है कि आपका जो कानून है उसको इतना मजबूत बना दीजिए, कानून बनाइए, तब जाकर इंप्लीमेंट हो मुल्क राज। फटाफट में आपके बहुत सुझाव। मेरा सुझाव यही है, इस बिल के ऊपर जितना माथापच्ची विधानसभा में की गई और लोगों से सर्वे वगैरह कराया गया होगा, मुझे नहीं पता कराया। इसमें है कि अभी जैसे मनोज जी ने बोला कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है एडवर्टीजमेंट के लिए। जब चुनाव होते हैं तो आपके पास खूब सारे एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे होते हैं, हर एक मोबाइल के मैसेज पे, हर एक व्हाट्सएप पे, हर एक सोशल में कोई ऐसा तंत्र नहीं बचता जो अपने आप को वहाँ पे दर्शाने से वंचित रह जाते हो कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं है जी। फंड नहीं था उस समय। नहीं तो आप ये कानून बनाने से पहले मेरे को लग रहा है रोज मुल्क का राज, हम सुझाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, तो सुझाव ही दे रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए। ऐसा कुछ ना, बैन था हम पे जब जी नहीं, फंड नहीं था तो अब तो आपका सरकार है, आप पब्लिक अवेयर। आप अभी मैं जाके वहाँ थूक दूं, बताइए कि आपके कानून के खिलाफ, कानून को लेके मुझे कोई अरेस्ट कर ले, कोई नहीं कर सकता। आगे चल के मैं जाके थूक देता हूँ। अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयरनेस के ऊपर खर्चा। चलिए अवेयरनेस, अब सही बात आप कह रहे हैं, अवेयरनेस की जरूरत है। मैं सुशील जी के पास आऊंगा। सुशील जी, मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, मेरा एक सुझाव है, पार्षद होने के नाते भी समझो और आम नागरिक के नाते भी मैं कहना चाहता हूँ, एक सिविक सेंस पैदा करें हम, एक लोगों में जागरूकता पैदा करें, लोगों को लगे हम भी क्या चाय पी के एक उदाहरण बने। हम क्या चाय पी सड़क पे फेंक दिया, हम ढूंढे, हम खुद ढूंढे। मैं कई बार जब फेंक देते हैं तो मैं खुद उठा के घेर के आता हूँ, वो कहने भाई साहब क्या कर रहे हो, वो तुम तो फेंक दिया, तुम्हारा काम कर दिया, मैं चुक रहा हूँ, मेरा काम है ना ये। तो उसको लगता है यार अपन ने गलत किया है। हम पहल करें तो शायद बहुत कुछ हम सुधर सकता है। विचार जाए तो ये सुधर विचार। जी, मेरा तो ये सुझाव है कि जिस प्रकार से इतने सारे सजेशंस आए हैं, उनमें से जो आने वाले समय में जिस प्रकार से फोरकास्टिंग अगर करते हैं तो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्वयं की तरफ से होगा, लोगों को अपने आप को जागरूक करना होगा और भागीदारी निभानी होगी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी, अगर वो वास्तव में अपने भारत देश को स्वच्छ देखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है लोगों में अपनी भागीदारी तय करनी होगी। जी हाँ सर, नमस्कार। मैं छोटे से भी मैं अभी 12th से एग्ज़ाम देता हूँ। मैंने ऐसे बहुत लोगों देता है, मैंने बहुत बड़े इंसान से मिला हुआ हूँ, बहुत छोटा बहुत इंसान से बड़ा मिला हूँ। ऐसी चीज़ों में तो ही नहीं होता। अभी यहाँ पे चित्तौड़ तो सीएम देता, उन्होंने थाया जुड़ता थाया, उन्होंने अच्छा पत्र में नहीं डाला, मैंने उसका
उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। उन मैं चित्तौड़ गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पर तो ये मीटिंग चल रही थी, तो पास में तो टेंट था, बाद में टेंट आया था बाहर, तो ये बड़े सर थे सीएम, उन्होंने दूरता था और बाद में वहाँ डाल दिया। मैंने उनका वीडियो बनाया तो उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, बोला बेटा ये तू बनाया। मैं जो सर आप भी, आपने 2 मिनट पहले आपने ध्यान छाटा बाहर, तो ऐसे मत करो, आप खुद खाते हो व्यंजन, अब दूसरे प्रवेश देते हो। अभी ये तो आप एग्जाम्पल देता हूँ, ये पड़ा डस्टबिन आपके पास और ये पड़ा ये दसरा, ये रास्ता दसरा, आप क्या रहे हो? आप जयपुर की जनता सो रही है भैया, तुझ नहीं तरसते, आप अपने आप विश्वास करो, अपने आप में तुझे अपने आप में जागरूकता लो। चलिए अपने आप में जागरूकता लाई जाए। सीधे आता हूं मैं संजय जी। संजय जी आपके पास आता हूं, आपका सुझाव बहुत संक्षेप में। आशीष जी, जहाँ तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा जब तक पूरी तरह से सफाई होना संभव नहीं है। कानून कुछ नहीं कर सकता। मेरे को एक बात बताओ, 31 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा कभी चालान नहीं हुआ। जब मुझे सरकारी गाड़ी मिली होती थी उस दौरान भी मैं पीछे बैठता हूँ तो बेल्ट लगा के बैठता हूँ, और ड्राइवर को भी कहता था कि सरकार की गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना बेल्ट चलो। तो जब तक हम अपने आप में जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक सुधार संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे जागरूक होने से भी नहीं होगा, सरकार भी प्रयत्न करे, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो, ये बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही तय करे। ये बहुत और वो महत्वपूर्ण है। लोग करें, सिर्फ फोटो खिंचवाने या भाषण देने से या कानून को सख्त बनाने से सफाई नहीं होगी, या कोई भी चीज संभव नहीं है। मेरा भी यही मानना है कि बिल्कुल अपने को सबसे पहले खुद को अवेयरनेस होना पड़ेगा, फिर लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा। मेरा तो एक छोटा सा उदाहरण मैं भी देना चाहता हूँ अपना, कि हमारे कोई बाहर ही एक मंदिर था, वहाँ पे कोई कुत्ता मरा पड़ा था, तो उन्होंने कहा, मतलब 2 घंटे से लोग फ़ोन कर रहे थे, मैं निगम में फ़ोन कर रहा था कि भाई आ जाओ, कुत्ता को उठा ले जाओ। तो मजबूरी में फिर मुझे है ना उसके ऊपर बोरी डाल के और उसकी टांग खींच के मुझे दूर ले जाके फिर लोग मंदिर में से भग के आएगा, अरे पार्षद साहब आप क्या कर रहे हो? तो हम भी साथ लगते हैं। यही चीजें हैं, तो हम बनना लोग पड़ेगा। करेंगे तो फिर लोग अपने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहन जी। केदार जी आपके पास आऊंगा, बहुत संक्षेप में आपके सुझाव, अब वक्त की कमी है लेकिन। जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, और जैसे जो लोग जागरूक नागरिक जहाँ रह रहे हैं वो अपने आसपास में खुद सफाई करना चालू करें तो निश्चित रूप से अपने को सफलता मिलेगी, और जयपुर क्लीन सिटी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लीन सिटी होगा, कोई दो राय नहीं है। सुरेंद्र जी। जनता को जागरूक तो होना ही पड़ेगा साहब, जनता के पीछे ही कानून है। जनता गलत काम करेगी तो कानून बनते हैं, नहीं तो कानून क्यों बनेगा? अगर जनता ही ठीक होगी तो कानून काहे को बनाने की जरूरत पड़ेगी? और जनता तक इस माइंड के द्वारा आवाज संदेश पहुंचाया जाए कि बिल्कुल आप लोग होशियार हो जाएं, अपने घरों को जिस ढंग से साफ करते हैं वैसे ही आप बाहर रोडों को भी उसी ढंग से देखें। चलिए अब सीधे ज्योति जी, आपके पास तो 5 साल के पूरा अनुभव है, उसके आधार पे आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। सुझाव बहुत छोटा है लेकिन उस अनुभव के लिए बहुत छोटा सा है कि हम जब तक निगम, देखिए आम जनता सहयोग निश्चित रूप से करेगी, लेकिन निगम की जो जिम्मेदारी है और जो कमियां उस जिम्मेदारी को, निगम की जो जिम्मेदारी है, आप सुनेंगे तो वो सुझाव ही लगेगा निश्चित रूप से। निश्चित रूप से सब मुझे सुझाव देने की जरूरत नहीं थी ना। निगम की जो जिम्मेदारी है उसमें तो सर निगम ही करेगा सफाई। तो सर सुझाव, मैं तो पब्लिक को सुझाव देने वाली नहीं हूँ, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि पब्लिक अवेयर है जयपुर की, इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको नकार दे। मैं फिर कह रही हूँ नकार। चलिए अब तो सिर्फ आपके 5 साल के अनुभव के निगम जो है निगम के लिए ही सुझाव दूंगी, क्योंकि निगम को ही मैंने देखा है। ये देखो इन्होंने मुझे पहले भी सुझाव, उनका सुझाव सुन लीजिए, बड़ी कोशिश की है मेरी आवाज को दबाने की, और आज भी करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है मुझे इस चीज में। निगम को जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाने में जहां कमी आ रही है, सबसे पहले उस कमी को स्वीकार करें और उस कमी को स्वीकार करके दूर करने की कोशिश करें, तब ही हम जयपुर शहर को अच्छी सफाई व्यवस्था दे सकते हैं। मनोज जी, इन्होंने पूरे 5 साल के अनुभव को 2 लाइनों में इन्होंने कहा है, हालांकि निगम उसमें बीच में आया है जिस पर आपको आपत्ति हो रही थी, लेकिन अब सब विषयों को छोड़ के आपका सुझाव, और बहुत सारे सुझाव तो आपको भी सौंपे हमने, क्योंकि जिम्मेदार एजेंसियों में आज आप हमारे साथ बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमको नेगेटिव सोच ख़त्म करनी होगी। सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, काम करने की भावना हमारी होनी चाहिए, जन सहयोग की भावना होनी चाहिए, साथ मिलके हम लोग काम करें।
जैसे ज्योति जी का है कि हर जब ये मेयर थी अगर सोच को पॉजिटिव रखती काफ़ी काम कर सकती थी। अब मैं इनसे निवेदन करूंगा, आज आप मेयर नहीं हैं तो आज तो पॉजिटिव सोच रखिए, जनता को प्रेरणा दीजिए, अवेयर कीजिए, कुछ तो हमारा सहयोग कीजिए, आज सहयोग कीजिए हमारा। चलिए, कुल मिलाकर सफाई जो विषय है वो सिर्फ विषय कानून का नहीं है, बल्कि जन जागरूकता का भी बहुत बड़ा विषय है कि आखिर हम सबको पहल करनी होगी अपने आसपास की सफाई को लेकर, अपनी स्वच्छता को लेकर। हम खुद जब तक पहल नहीं करेंगे, खुद आइकन नहीं बनेंगे, तब तक संभव नहीं है किसी कानून से ये शहर, ये राज्य या इस देश को साफ करना। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।